हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2022 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आर्ट का जो हमारा सेक्शन है सब्जेक्ट स्पेशल वाला, उसके 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, जिसमें से हम 25 आज करेंगे, 25 हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आपने अच्छे से जो बुक्स लिखी हैं वो अच्छे से करके जानी, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो एवरग्रीन होती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने बुक लिखी हुई है? विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? देखो बैक टू बैक बुक्स आ गई हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, रविंदर सिंह या सलमान रुश्दी। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है उपन्यास वो सलमान रुश्दी का है। तो डी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1497, 95, 1500, 1510 या 1520। तो कब किया था गोवा पर अधिकार? 1510 में, यानी 1510 में। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 54 क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ बीएडी नहीं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का तथा हृदय कहा है। अनुच्छेद 11, 12 या 22 को। तो कौन से अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 11, 12, 22 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 356 है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो था 352 के अंडर आता है, तो अनुच्छेद 352 में कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह, गोवा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। अरब सागर की राजधानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की राजधानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है, इस वजह से 2022 के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, पर इसका आंसर तब था हैदराबाद FC, यानी 20 का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? जनरल विपिन रावत को कौन सा? पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या शौर्यवीर चक्र। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2022 में दिया गया था। ठीक है, कब? 2022 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में उनकी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद उन्हें 2022 में ये पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उमाशंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद, सितार, संतूर या सारंगी। तो पंडित उमाशंकर मिश्र जो है वो सितार वादक थे, तो सितार से संबंधित है ये। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सितार, सरोद, संतूर या सारंगी। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे दिखते हैं। देखो, ये रहे पंडित उमाशंकर मिश्र जी हैं, और ये इनकी फोटो सितार के साथ। इसके अलावा सरोद देखो ऐसा दिखता है, संतूर ऐसा दिखता है, और सारंगी ऐसी दिखती है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे दिखते हैं, ताकि आपको एक बार दिमाग में रहे कि अच्छा सितार होता क्या है या सरोद होता क्या है, थोड़ा एक माइंड में आ जाता है ना। तो ये हमारे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसे दिखते हैं और ऐसे बजाए जाते हैं। ठीक है, ओके, देखो सितार और सरोद थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, पर नहीं, ये थोड़ा बड़ा है ना साइज में। ओके, और ये थोड़ा सा इसके साथ बजाया जाता है, जो इसका ये स्टिक है इसके साथ ही बजाया जाता है सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? अंबेर, चुनार, काशगढ़ या मकराना। तो ताजमहल के लिए जो पत्थर लाया गया था, तो ये लाया गया था मकराना खान से, है ना। तो ए डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो मकराना था ना, मकराना खान से लाया गया था, और ये संगमरमर का जो पत्थर है ताजमहल पे जो लगा हुआ है वो मकराना खान से लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना में के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिन
कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिंग था, तो यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड डफरिंग का शासनकाल था वो 1884 से 1888 के आसपास तक था। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी एओ ह्यूम ने जो करी थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, तो 1885 में हुई थी। ओके, और इस समय किसका वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? मीर कासिम और मोहम्मद शाह, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफ़र, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अलीगढ़ की संधि हुई थी वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। ठीक है, 9 फरवरी 1757 को हुई थी। और किसके बीच हुई थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? जैसे होत्र या ब्रह्मा, उद्दाता या ऊर्ध्वयु। तो यज्ञ की देखरेख वैदिक काल में जो था वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ हुआ करते थे वैदिक काल में। तो यज्ञ की देखरेख कौन करता था? कौन करता था? ब्रह्मा करता था। तो 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यज्ञ की देखरेख करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ देखो, फिर हमसे पूछा गया है कि अच्छा ये बाकी चीज़ें कहते हैं उद्गाता, होत्र और अर्धवायु। तो ये था उद्गाता जो था वो सामवेदों की ऋचाओं का ज्ञान कान करने वाला था। ऊर्ध्वायु यजुर्वेद का पाठ करने वाला, होत्र ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा ध्वनि कुंड में आहुति देने वाला, और ब्रह्मा था यज्ञ की देखरेख करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? जहांगीर, हुमायूं, बाबर या अकबर? सुलह कुल किसने ये नीति अपनाई थी? ये नीति अपनाई थी अकबर ने। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने क्या कहा था? अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का और ग्रहण करने का मार्ग अपनाया था, तो इसे सुलह कुल कहा जाता है। मतलब अच्छी बातें, अलग अलग धर्मों से अच्छी बातें ली जाए तो इसे सुलह कुल कहा जाता है, और ये किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इरिट्रिया, सोमालीलैंड, मोरक्को या अबेनिसिया? तो इटली ने आक्रमण कर कौन से देश को जीता था? मोरक्को को जीता था। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? गिरनाल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या प्रयाग अभिलेख? किससे संबंधित? रुद्रदामन से संबंधित। तो ये कौन सा अभिलेख है? ये आपका गिरनार अभिलेख और जूनागढ़ का अभिलेख। तो ए और सी दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी इसके दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, ए एंड सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? 20 NI, 34 NI, 27 NI, 28 NI? इन्फेंट्री से था। आपने बताना है मंगल पांडे का संबंध कौन सी इन्फेंट्री से था। तो मंगल पांडे का संबंध था 34 NI से था। 34 NI मतलब थी क्या ये? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ना, उसके लिए पैदल सिपाही थे। मतलब आप कहने का ये पूछने का मतलब था कि मंगल पांडे कहाँ पर उस वक्त पोस्टेड थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी NI के पैदल सिपाही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि बौद्ध संगति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे वो जीके वाले पोर्शन में आए, चाहे वो आर्ट सेक्शन वाले पोर्शन में आए। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। चारों बौद्ध संगतियाँ थी, स्पेशली चारों बौद्ध संगतियों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपने बौद्ध संगतियाँ अच्छे से करके जानी है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क किसके शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति तो किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, देखो आपने पढ़ना है, पहली बौद्ध संगति जो हुई थी उसका स्थान था राजगृह में हुई थी। समय तो फिर भी नहीं पूछा जाता, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लेना। फिर भी अध्यक्ष पूछा जा सकता है महाकश्यप, और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। अच्छा, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? युद्ध के शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी।
साफ कमीर अध्यक्ष थे। अध्यक्ष भी इतने आसानी से नहीं पूछे जाते, पर हाँ शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख बिंदु भी पढ़ लेना, ठीक है। ये आपकी स्लाइड लगी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, चाहे तो आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपको ये PDF ऐप पे मिलती है, तो ऐप में जाके आप ये PDF खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो हमसे पूछा गया था चतुर्थ बौद्ध संगति के शासक किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी, और क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध धर्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है। हीनयान और महायान में इसका विभाजन हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। 3 के प्रमुख बिंदु फिर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चौथी वाली के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना इसको अच्छे से। 69 क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, CR दास या भगत सिंह। तो स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? किससे था? CR दास यानी चित्तरंजन दास से, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में हुई थी। तो मोतीलाल नेहरू जी का नाम इसमें कहीं है नहीं, तो चित्तरंजन दास से इनका संबंध था, यानी CR दास से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? मतलब कौन सही लिखा हुआ है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, इसके अलावा ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैत शासन, नहीं ये गलत लिखा है, इसकी जगह होना चाहिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी मार्ले मिंटो सुधार में, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर ये भी गलत लिखा हुआ है, वैसे हमें तो सही मिल गया, हमें तो सही चाहिए था, पर हम फिर भी देख लेते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 में जब हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैत विभाजन, यानी इसका आंसर ये सही दे रखा है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। भारतीय शासक अधिनियम 1935 जो था, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई थी और केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। और तो इसको, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये हमारा हो जाएगा ये वाला। और मार्ले मिंटो सुधार था हमारा सांप्रदायिक वाला, यानी ये वाला, और ये हमारा प्रांतों के द्वैत वाला। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया, श्यामलाल गुप्त, रामसुंदर भंडारी या भिकाजी कामा। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? मतलब उसमें संलयन हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ था, उसमें विखंडन हुआ था, या उसमें ऑक्सीडेशन हुआ था? देखो, जो बम गिराए गए थे, ठीक है, ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत अगर आपको साइंस थोड़ी बहुत भी आती होगी तो आप समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था। आपको लगेगा विस्फोट हुआ था, पर नहीं, विस्फोट भी नहीं हुआ था। हुआ क्या था कि जो हमारा जो नाभिक होता है, जैसे एक ही नाभिक है, ठीक है, नाभिक है वो क्या होता है, जैसे कोई एक ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है। तो जब नाभिक होता है वो ये 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। ये बड़ा था, ये छोटे छोटे 2-2 नाभिकों में टूट गया, ठीक है। तो इस जो घटना को कहते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और जो वो एनर्जी रिलीज हुई थी ना, उसी ने यहाँ पे विस्फोट किया, तो उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया था। तो जो बम गिरे थे ना वहाँ पे विखंडन की प्रक्रिया हुई थी। परमाणु बम में विखंडन की, मतलब बड़ा नाभिक जो था वो छोटे छोटे नाभिक में टूट गया था, इसे कहते हैं परमाणु विखंडन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। तो हमारा सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और देवप्रयाग कहाँ स्थित है? उत्तरांचल राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। ओके, तो देवप्रयाग यानी हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो अलकनंदा और जो अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिल रही हैं। देखो कितना सुंदर नज़ारा है, देखो अलग ही पता लग रहा है ना दोनों नदियाँ। ओके, तो ये हमारा देवप्रयाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश हैं। जकोटा त्रिकोण से संबंधित जो देश हैं वो कौन कौन से? दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान, उत्तर कोरिया, जापान, वियतनाम, चीन, जापान, वियतनाम या चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो जकोटा जो ट्रायंगल है उससे संबंधित जो देश हैं वो हैं दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 75 तक क्वेश्चन यानी हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू सो मच।